जब से दिया मेरे। हाँ, आज हम लोग बहुपद का सॉल्यूशन देखते हैं। तो बहुपद का सॉल्यूशन देखने के पहले कुछ हम लोग कंसेप्ट फॉर्मूले पे भी ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हमें द्विघात बहुपद के बारे में जानना है। जैसे कि द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट होता है वो आपका होता है ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 कर। तो x² के आगे जो संख्या वो a है, x के आगे जो है b है, जो बिना x वाला है वो c है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक, जैसे कि हमें सबसे पहले ये जानना है कि द्विघात बहुपद में फॉर्मेट उसका क्या होता है। तो ये इस रूप में होगा तो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। a 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जान गए कि द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों के संबंध की सत्यता की जब जांच करना होगा तो ये दोनों यूनिट का हमें उपयोग करना है। तो क्वेश्चन बनाते हैं और कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है x² माइनस 2x माइनस 1, अपना से लगा लेते हैं यहाँ पे 0। हमें क्या निकालना है जी, पढ़िए क्या निकालना है, शून्य के ज्ञात करें और उसके बाद उसके सत्यता की जांच करनी है। तो पहले शून्य को निकालने के लिए आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, इसको दो भागों में तोड़ते हैं और इस प्रकार तोड़ते हैं ताकि ये दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो x² और माइनस 8 को जब हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो कितना आएगा जी, हमारा आएगा माइनस 8x²। ठीक, तो a² को भुला जाइए, पहले भी 8 को लिखिए। तो कौन सा ऐसा संख्या है जिसको गुना करने पर 8 आता है। तो 1 और 8 को गुना करेंगे तो भी 8 आएगा, 2 4 को गुना करेंगे तो भी 8 आएगा। तो इसमें कौन सा ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने और घटाने पर हमारा 2 भी आ जाएगा। मतलब 8 तो लाना ही है, फिर जोड़ने घटाने पर हमारा ये संख्या भी आ जाना चाहिए। तो इसे तो आएगा नहीं, तो 4 और 2 होगा। अब ये भी ध्यान देना है कि हमारा 2 किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो इसमें जो बड़ संख्या है उसके आगे माइनस लिख देंगे और जो छोटी संख्या है उसके आगे प्लस लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या किए, x² माइनस 2x माइनस 8 में 2x को स्प्लिट किए, गुणनखंड किए। इस प्रकार किए ताकि इसको जब गुना करें तो दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए और जोड़ घटाव करें तो फिर हमारा ये आ जाए। तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो -8 आ ही जाएगा, x में 1 से गुना करेंगे x² भी आ जाएगा, -4 प्लस 2 करेंगे तो फिर -2 भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों में x कॉमन ले लिए तो x -4 हो गया आपका, यहाँ 2 कॉमन लिए तो x -4 बराबर 0। फिर समझेंगे कॉमन कैसे लेते हैं। यहाँ x² है और यहाँ -4x है, दोनों में क्या मिल रहा था, x मिल रहा था। तो x बाहर गया, यहाँ 2 x था पावर में ना, तो यहाँ 1 बचा, ये x चला गया तो खाली 4 बचा। ये दोनों में 2 कॉमन है, 2 के पारा में 8 है ना जी, तो 2 बाहर आ गया तो x बचा और 2 के पारा में 8 क्या बार में, तो 4 बार में। ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में है x -4 कॉमन है। ठीक, तो ये बचा और ये बचा, तो x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ x का 2 को मान आ गया, एक और क्लियर करके लिख देते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा समझ में अगर आ रहा है, और भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बता दीजिएगा कि चल गया हमें समझ में नहीं आया। तो लिखेंगे जब
x माइनस 4 बराबर 0, तो -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। फिर लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0, तो 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये देखो आंसर हमारा यहाँ हो गया, एक दो को शून्य का आ गया, लेकिन जांच भी करनी है ना, तो जांच के लिए देखिए क्या करेंगे, ये जो पहला मान है इसको अल्फा लिख लेते हैं, पहला मान को अल्फा, दूसरा वाला जो मान है उसको बीटा मानेंगे, दूसरा मान को क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। और एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या है वो a का मान है, x के आगे जो है वो b का मान है, और जो बिना x वाला है वो c का मान है। तो देखते हैं जांच में, देखिए जांच क्या कहता है आपका, जांच में कह रहा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का मान हमारा आया है 4, बीटा का मान आया है -2, बी का मान है -2 और ए का मान है 1। याद रखना है कि बी का मान माइनस है और फॉर्मूला में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, इधर भी हमारा 2 आ गया, 1 यूनिट हो गया। फिर आते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा का मान आपका कितना है 4 है और बीटा का मान है -2, तो 4 गुने -2 और सी का मान आपका आया है -8 और ए का मान है 1, तो 4 में 2 से गुणा करेंगे तो -8 दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया तो जांच आपका हो गया, मतलब कहने का मतलब आपने जो क्वेश्चन का आंसर बनाया था वो एकदम सही था। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। तो देखोगे ये s है, 45 मत समझना सब, ठीक है। तो इसका गुणनखंड करते हैं, तो 4s² माइनस, हमें इसको क्या करना है, ऐसे प्रकार से तोड़ना है जिसको गुणा करने पर 4 भी आए और जोड़ने घटाने पर भी 4 ही आए। तो 4 इसको लिख देते हैं -2s प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों में से क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, तो यहाँ 2 के पारा में 4 तो पार में s 2 को था तो एगो s बच गया, ये पूरा चल गया बाहर, 1 बचा, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हुआ, माइनस बाहर लिखने के कारण अंदर वाले का चिन्ह बदल जाता है। ठीक, अब दोनों में क्या कॉमन हो गया, 2s माइनस 1, फिर इधर क्या आ गया 2s माइनस 1, यानी कि दोनों समान आ गया। तो जब 2s माइनस 1 बराबर 0, तो -1 उधर जाएगा तो +1, 1 उधर चल गया 1/2, तो इससे भी तो 1/2 ही रहेगा जी। तो अल्फा का मान हो गया 1/2, बीटा का मान भी 1/2, ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान होगा 4, बी का मान -4, सी का मान 1। ठीक है, ए बी सी हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग जांच करेंगे। तो जांच में देखिए क्या है, शून्यकों का योग क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए, -b बाई ए। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2 और b का मान कितना था, -4 था और e का मान भी 4 था। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे, 1 + 1 और इधर माइनस माइनस प्लस और 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा इधर 1 हो गया और इधर भी 2/2 कट के 1 हो जाएगा, तो दोनों तरफ बराबर हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c बाई ए। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, c का मान 1 और a का मान 4, तो इसको गुना किए तो 1/4, इधर भी गुना किए 1/4, हमारा आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको थोड़ा ऊपर से बनाते हैं। 3
3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6x² -3 है तो -7x पहले कर लो, -3 को उस साइड कर लो। तो देखो 6 और 3 को गुना करेंगे तो -18 आएगा। तो 9 को ऐसे भाग में तोड़ना है जिसको गुना करने पे -18 आ जाए। तो 9 और 2 गुना करेंगे तो नहीं आ जाएगा। देख तो 6x² -9x प्लस 2x -3 बराबर 0। ये दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 3x। तो यहाँ 3 के पारा में 6 2 बार में x बच गया, ये 3 के पारा में 9 3 बार में, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन हो गया, 2x -3 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन हो गया? 2x -3 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो लिखेंगे जब 2x -3 बराबर 0, तो 3 उधर गया तो 3/2 हो गया। फिर लिखेंगे जब 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 1 उधर जाएगा तो -1, x बराबर -1/3। ठीक, तो अल्फा का मान हमारा हो गया 3/2, बीटा का हो गया -1/3। उसके बाद a का मान हो गया 6, b का मान हो गया -4, c का मान हो गया -3। तो इसका जांच करेंगे। तो जांच में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा जी आपका? -b/a। तो अल्फा का मान कितना था? अल्फा का मान था 3/2 और बीटा का मान है -1/3 और b का मान है -7 और a का मान है 6। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, 3 बार में कटा, 9 2 बार में कट गया, माइनस माइनस प्लस 7/6। तो 9 में से 2 जाएगा तो 7/6, 7/6 एक आंसर हो गया हमारा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, तो c/a। तो अल्फा का मान कितना था जी? अल्फा का मान हम लोगों को कितना था? 3/2 और बीटा का था -1/3 और c का मान हो गया हम लोगों का -3 और a का मान हो गया 6। देख लीजिए यहाँ पे अल्फा बीटा का मान रख दिए, c का मान -3 था, a का मान 6 था। तो इसको काट दिया जाए तो यहाँ पर बचा -1/2, -1/2, दोनों तरफ मान बराबर आ गया। आया समझ में? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4u² प्लस 8u = 0। यहाँ से 4u कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे c वाला यूनिट है नहीं तो हमें गुणनखंड करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉमन से भी बन जाएगा। तो u + 2 हो जाएगा। तो यहाँ जब 4u = 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा? 0/4 मतलब 0। फिर कहेंगे जब u + 2 = 0, तो u = -2। तो यहाँ अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, a का मान 4, b का 8 और c का 0। ठीक है, तो जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका कितना होता है? -b/a। तो b का मान कितना था? b का मान था आ गया अल्फा 0 है और बीटा का मान -2 है, b का मान 8 है और a का मान 4 है, -2 -2। फिर अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, c का मान 0 है, a का मान कितना था जी? 4 था। तो 0 = 0, यानी कि ये भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। t² - 15 = 0। तो -15 को उधर भेज देते हैं, रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं। तो यहाँ t का 2 मान हो गया, एक √15 हो जाएगा और एक -√15 होगा। तो अल्फा का मान
आंसर हमारा आंसर यही पे हो गया। उसके बाद जांच करना होता है। रूट 15 हो गया, बीटा का मान माइनस रूट 15 हो गया, ए का मान टी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और बी तो यहाँ है ही नहीं, टी वाला यूनिट है जी नहीं है तो 0, और सी का मान माइनस 15। चलिए इसका भी जांच कर लेते हैं। तो जांच करेंगे तो कितना आएगा इसमें हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बाई ए, सॉरी बी बाई ए ना, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का मान कितना था, अल्फा का मान था रूट 15 और बीटा का माइनस रूट 15, बी का मान 0, ए का मान 1। तो रूट 15 प्लस रूट 15 में सर माइनस रूट 15 जाएगा तो 0 बराबर 0। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। तो अल्फा का मान था रूट 15, बीटा का माइनस रूट 15, सी का मान माइनस 15, ए का मान 1। तो गुना करेंगे तो रूट में रूट से गुना करते हैं तो रूट हट जाएगा तो माइनस और इधर माइनस 15, दोनों तरफ मान बराबर हो गया। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का भी है, इसका जांच आप लोग करिएगा, खाली इसका गुणनखंड हम कर देते हैं। तो 12 लाना है तो इसमें क्या करेंगे, इसका माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 कर लेते हैं। ऐसे करते हैं ना, 3 को इधर करते हैं, इतनी में आसान रहेगा। तो प्लस 3x माइनस 4x माइनस, तो इसमें कॉमन लेने में आसानी हो गया, 3x हो गया तो x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब दोनों में x प्लस 1 कॉमन है तो 3x माइनस 4, तो यहाँ से x का 2 को माना जाएगा, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 आएगा, माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 और 3 आ जाएगा बटा में। तो ये अल्फा और बीटा का मान हो गया। अब यहाँ से अपना जांच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम शुरू में ही लिखे थे। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 0। ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न में हमें योग दिया है, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और इसका मतलब अल्फा इनटू बीटा दिया हुआ है। तो पहला मान जो है अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। तो द्विघात बहुपद फॉर्मूला सामने है, डायरेक्ट मान बैठाते हैं। x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, बगल में x और अल्फा इंटू बीटा का है -1 बराबर 0। ठीक, एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 4 नहीं जी यहाँ पे, तो अब कैंसिल हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। कैसे लिए जी, इस सब के नीचे एक मान लिए, एलसीएम निकाले तो 4 आया, तो 4 से इसमें गुणा कर लिए, फिर 4 से इसमें, क्योंकि इसमें तो 4 पहले से है, आंसर हमारा आ गया। ठीक, इसमें जांच करना नहीं है। यहाँ पे आपका 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद जो होगा, द्विघात बहुपद वो हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2x और अल्फा इंटू बीटा का 1/3 बराबर 0। तो एलसीएम 3 निकालेंगे, 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 0 है और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो √5 है। तो द्विघात बहुपद जो होगा, द्विघात बहुपद इसमें आपका मान हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 0 गुने x प्लस √5 बराबर 0,
यानी कि x स्क्वायर प्लस रूट 5 हमारा आंसर होगा, क्योंकि x को 0 से जब गुना करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? 4 नंबर क्वेश्चन में है कि अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1 और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 1 गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया आपका आंसर। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो 1/4 है। तो द्विघात बहुपद इसमें हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4 गुने एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 4 होगा, तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर 0। तो यहाँ हमारा हो गया 4x स्क्वायर x प्लस 1, ये वाला 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा 0। इसका भी आंसर हमारा आ गया। ठीक है, 5वां नंबर जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है। तो द्विघात बहुपद इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो बहुपद का 2.2 एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगले सॉल्यूशन को देखते हैं। धन्यवाद।